राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या झक मरा रहा है, वो किस लिए मुख्यमंत्री बना? बाबूजी आप तो मजा कर, चलना न क्या परहेज करो। अपराधियों को और बीजेपी के राजनेताओं को गठजोड़ है। अरे क्या मैं किंग हो गया, फिर लीड कर दी है। जब से इस एजेंसी ने इस काम को संभाला है, बच्चों के साथ में भोबरा धोखा है। अगर मुंह पे शर्म करनी, धर्म ने बेच रहे कुछ को नहीं और आपको पतन निश्चित है। समस्या 5 लाख 50 लाख की नहीं है, समस्या ये है कि वो पेपर बाहर कैसे आ रहा है। भगवान इतो हड़को क्यों कर रहा है कि जिकान 300 रुपया दाढ़ी पे लिया है तो भगवान पैर की फंटा मार के सरकार को प्रचार करे। तो कांग्रेस के समय में अगर पेपर लेगा तो आप उससे ज्यादा बड़ा लीक पेपर करोगे। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल शर्मा और देख रहे हो झलको मीडिया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी नीट की जो परीक्षा रद्द हुई है बिना लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा मंत्री को पुतला चढ़ाई है। सर क्या कहोगा आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं? कांग्रेस ने इतनी बदनाम करी पेपर लीक और ये पूरे भारत पे आपको कब्जो है। अरे क्या मैं किंग हो गया, फिर लीड कर दी है। अगर मुंह पे शर्म करनी और 7-8 दिन तक दबाए रखी है। अगर ताकि बेशर्मी यह दिया है युवाओं को साके जुगाड़ कर रहा है। कटे न कटे तो लगे कि एनटीए के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम हुई है। 100% विश्वसनीयता कम होगी। हम बाहर देख रहे हो आपको विकास रहता रहे और मन भगवा पर आ रहा क्या किराया पर लैड है धर्म में क्यों बेच रहे? तो भगवान इतो हड़को क्यों कर रहा है कि जिकान 300 रुपया दाढ़ी पे लिया है तो भगवा पैर की फंटा मार के सरकार को प्रचार करे। धर्म ने बेच रहे कुछ को नहीं और आपको पतन निश्चित है। तो जिको अब कह रहे हैं सोना मत कर दो, खान तेल मत खाओ। बाबूजी आप तो मजा कर, चलना न क्या परहेज करो। आप तो फ्लाइट जैसी विदेश मानने क्या करते 5 विदेश से ले थारा घर रखो। राज है न जिको अभी बदनामी करनी पड़ती। बात हकीकत है। कांग्रेस का मेंबर को नहीं अब है तो मेंबर भी है। गोविंद जी डोटासरा है, वह भी एक पोस्ट कर रखी है कि मदन दिलावर के सागे और रामपाल जी शर्मा के सागे वहां फोटो है जिका पेपर लीक कर। बिल्कुल सही है। तो आप बात तो मान ला तो कोई कर्मचारी उसका है तो वर्कर लाग रहा है करने का मैंने लीक। तो बड़ा सवाल पैदा हुआ है सर क्या होगा इन पूरे प्रकरण के बारे में? आज देश देख रहे साहब कि जिकी परीक्षा को आयोजन करियो और जके तरीके नकल माफिया फिर व्यवस्था पर काबिज हो गया। 10-10 दिन पूरे मामले में दबाया रखियो और जितो खिलवाड़ जो नई बच्चा के सागे करेगा इतनी ज्यादा वो करे कौन जा। तो सर पुतला दहन शहरा से कोई जागृति आवेगी कहीं? जागृति पैदा करने का आंदोलन के तरीके हुई पुतला दहन भी कोई एक पार्ट है। आज देश की आजादी मिली, कांग्रेस पार्टी दिलाई, वो भी आजादी लड़के ही ली थी। अपा सगला थे लोग भी शामिल हो सगला, अपना बुजुर्ग शामिल है। आजादी लड़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ती है अपन। तो पुतला दहन भी कोई एक तरीको है, अन्य भी तरीका हुआ है। पुतला दहन भी एक माध्यम है। अपराधियों पर भय खत्म हो गया। भय खत्म क्यों हो गया? अपराधियों को और बीजेपी के राजनेताओं को गठजोड़ है। बीजेपी के राजनेताओं को गठजोड़ का नतीजा है आज बटे भी उठा के देख लो और तो एठे भी उठा के देख लो। जब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं रहेगा अपराधी बेखौफ हो गया बिना नतीजा है आज अपन भुगतना पड़ रहे हैं। ठीक होगा जिका नकल माफिया है और जिका कोचिंग माफिया है लगातार यहाँ अगली वारदात कर रहे हैं जिससे बच्चों को भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। आज 22 लाख से ज्यादा जिका बच्चा हाँ वे अपना अपने ठगेड़ों महसूस कर रहे हैं। देखो 2024, 2025 और 2026 लगातार 3 साल से ये जो नीट का पेपर है वो लीक हो रहा है। इसके लिए बहुत ही विडंबना की बात है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार लगातार। और आज अखबार में भी आपने देखा होगा भाजपा का एक कोई जिला महामंत्री है बिमवाल वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ खड़ा है। आपने फोटो शायद देखी होगी। ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे राज्य का मंत्री जनप्रतिनिधि जो मंत्री है इस समय उनके साथ पेपर माफियाओं की तस्वीरें बड़ी जोर शोर से आ रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। आज 22 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हम सब के साथ हुआ है। किसी का कोई न कोई किसी न किसी तरीके से कोई न कोई रिलेटिव है
और ये बड़ा सोचनीय विषय है। हम मांग करते हैं कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो चोरू से तार जुड़े हो, चाहे वो सीकर से हो, चाहे कहीं से भी हो, सबको गिरफ्तार करके आज तक देखो नकल हुई, पेपर लीक वाले के FIR नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। जो NTA एजेंसी है, नेशनल जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा 2017 में स्थापना हुई, बार बार पेपर्स लीक होते हैं। NET का एग्जामिनेशन 2026 का फिर लीक हुआ। मैं समझता हूं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। 2017 के अंदर जब इस एजेंसी का स्थापना करी गई थी, इसको खाली एक कोई भी इसके पास में एक रेगुलेटर की अथॉरिटी दी नहीं गई। 3 बेसिक काम होते हैं, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। तीनों के ऊपर बार बार वहीं से लीकेजिंग होती है और इतने 25 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं पूरे देश भर के अंदर। एक दिन एक एग्जामिनेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं ना कहीं विफलता का प्रतीक है। सरकार के मंत्री ने भी पिछली बार जब 2024 में बिहार में ये लीक हुआ था, तब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बात कही कि भी हम इसके ऊपर एक्शंस लेंगे, पर कभी भी कोई भी बड़ी जो मछली होती है पकड़ में नहीं आती। किन लोगों के सहारे बार बार ये जो हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका वहां पे इस चीज की आकृति मिलती है। सरकार का कोई भी इसके ऊपर मजबूती का स्टेप है नहीं। JEE के एग्जाम भी होते हैं, UPSC के भी एग्जाम्स होते हैं, आज तक इस तरह की सुनने को मिला नहीं। जब से इस एजेंसी ने इस काम को संभाला है, बच्चों के साथ में भोबरा धोखा है। इतने बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, 25-25 लाखों बच्चों का एक साथ एग्जाम लेते हो, एक स्टेट में कहीं गड़बड़ होती है, पूरा एग्जाम कैंसिलेशन हो जाता है। पहले तो NT डिनाई करती है। मैं समझता हूँ मानव संसाधन जो मंत्रालय हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ बार बार इस तरह का फेलियर है, सरकार के अंदर मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए अपना, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो NT का स्ट्रक्चर है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं मानता हूं कि एक बार रीथिंकिंग का काम होगा, क्योंकि प्रशासनिक रूप से ये कभी भी वर्केबल नहीं हो पा रहा है और आगे भी शिकायतें इस तरह की देखने को पक्की मिलती रहेंगी। ये कहूँगा पूरे प्रकरण के बारे में। देखिए, जिस तरह से छात्रों के साथ, उन बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है, नीट की परीक्षा का जो ये सिस्टम, ये आज नहीं हुआ, ये 3 साल से गड़बड़ियां तो सामने आ रही हैं। 24 में भी जब बात आई थी, तो उस समय ये बात आई थी कि जिस तरह से अपने या SI भर्ती में आई थी कि भी लिमिटेड स्तर पे है, हमने कर लिया है, ज्यादा इसका नहीं है, हमने पहचान कर लिया है, उसको सरकार रद्द नहीं कर रही थी, आपको ध्यान में होगा। ये तो कोर्ट ने जब आखिर कह दिया कि रद्द करनी पड़ेगी, तब उन्होंने रद्द करा, नहीं वो माने था। इसी तरह से 24 में भी यही बात हुई थी और यही जवाब सरकारी की तरफ से, इनकी तरफ से गया था। जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल NTA जो है, उनकी तरफ से ये गया था कि भाई व्यापक स्तर पे नहीं हुआ है, एक लिमिटेड पॉकेट में हुआ और उसको चिन्हित कर लिया, वहां हमने दोबारा करा दी है, कुछ सेंटरों में उन्होंने दोबारा करा कर उसको खानापूर्ति करने की बात की। यही चीज 25 में सामने आई और जब 26 में यही चीज सामने आई, तो इस बार भी उन्होंने वही बात किया और इसको पूरे प्रकरण को उन्होंने दबाने की प्रयास किया। ये तो आप मीडिया ने 3-4 दिन से इतना उछाल दिया इसको और पूरे प्रकरण को बाहर लिए, वरना वो नीचे के स्तर पर उसी तरह से दब जाता, लोगों को पता नहीं चलता। उन छात्रों ने जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, पूरे 1 साल मेहनत की है, किसी ने 2 साल मेहनत की है, और उसके बाद उनकी उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो, उसकी बजाय उन छात्रों का जो नकल से मामलो, जो चीटिंग से मामलो, या जो पेपर माफिया के द्वारा उनको नियंत्रित करके जो कर रहे थे, उनका सिलेक्शन होकर उनके जो हितों में कुठाराघात होता, इस बार भी होता। पर इस बार व्यापक स्तर पर जो मीडिया का दबाव बन गया 3-4-5 और उसके दबाव में इनको आखिरकार कल ये परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी है। बच्चा तैयारी करे, 2-2 साल लगे वहां, लेकिन इतने सारे बच्चों आवे, 5 लाख रुपया देवे और पेपर मिल जाए मैंने। समस्या 5 लाख 50 लाख की नहीं है, समस्या ये है कि वो पेपर बाहर कैसे आ रहा है। इसमें बात आ रही है कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से बात आ रही है कि वहां से निकल के आया, कोई कह रहा है नासिक से निकल के आया है, तो ये आ क्यों रहा है? वहां इसके कौन कर रहा है निगरानी? वहां अगर पूरी इस तरह की जो निगरानी में ये पेपर बन रहा है, अगर वहां से लीक हो रहा है पेपर, तो बहुत मतलब प्रश्न चिन्ह पूरे सिस्टम पे लग रहा है, पूरे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसको अब देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चला। क्योंकि अगर इस तरह से पैसे से अगर सारा सिस्टम चलेगा, तो फिर ये कराए क्यों रहे हो? वो तो मैनेजमेंट की सीटें जैसे 10-15% मेडिकल में भी रिजर्व है कि जहां पे मैनेजमेंट कोटा होता है, वहां निर्धारित फीस होती है, फीस देकर उसका सिलेक्शन करते हैं। उसमें NRA कोटा भी होते हैं, जो बाहर के बच्चे हैं उनका भी होता है, वो सिस्टम पे है। एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि भाजपा लगातार आरोप लगाने लग रही है, जी कांग्रेस को आरोप आओ पे पक्षी टिप्पणी कर रही है कि कांग्रेस के टाइम में तो बहुत पेपर लीक हुआ। ये क्या है? तो कांग्रेस के समय में अगर पेपर लेगा तो आप उससे ज्यादा बड़ा लीक पेपर करोगे, उससे ज्यादा व्यापक स्तर पर इस तरह का करोगे, ये तो कोई बात नहीं।
सिस्टम अवरुद्ध हो रहा है। कि मानो तो नहीं, मैं कह सिस्टम बन कौन पा रहे हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज है, लूज पोल है, उसका फायदा उठा रहे हैं लोग। सर क्या हुआ इन महीने इन पर कंट्रोल क्या हुआ आखिर? कंट्रोल तब होगा कि जब इच्छा शक्ति हो। जहां से पेपर बनना शुरू होता है और जहां तक पहुंचता है, पूरा एक उस निगरानी में पूरा काम हो, सरकारी नियंत्रण में, पुलिस के नियंत्रण में हो। आज जिस तरह से 10वीं 12वीं और 8वीं के पेपर भी आपको ध्यान में थाने में रखे जाते हैं, थाने के उसमें अलमारी में लोग होते हैं, वहां से सेंटर का खुद इंचार्ज आकर वो लेके जाता है। कहीं ना कहीं उस तरह से आपको मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस को चाहे मिलिट्री को किसी न किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार के अधिकारी, सरकार की प्रिंटिंग प्रेस से अगर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर बचेगा क्या? सर एक बड़ा सवाल और पैदा हुआ है कि जिसका बच्चा है पूरा 2 साल तैयारी करे और बिका बाद का महीने जब यहाँ के पेपर आउट हो जावे या रद्द हो जावे पेपर, तो बंग की मानसिक स्थितियां हैं, बंग क्लेम किया होगा। मेहनत की और जब मेहनत करके एग्जाम दे दिया और कहीं ना कहीं उनके जिन बच्चों की संतुष्टि थी कि हमारा नंबर आएगा, और जब उनको ये पता चल रहा है कि ये उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, ये उनके हितों पे कुठाघात किया जा रहा है, उस तरह से इनके साथ अन्याय कर रहा है, वास्तव में छोटी उम्र का बच्चा है वो टूटेगा तो सही। कि एनटीए की विश्वसनीयता है वह कठिन कठिन कमजोर हुई है मामला। एनटीए की विश्वसनीयता आज नहीं, पिछले 2016 में भी एनटीए पे आक्षेप लगे थे, बीच में 1-2 साल इनसे काम भी रुकाया गया था, और लगातार कई एनटीए पे आक्षेप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस को भी देखना पड़ेगा कि ये एनटीए के सिस्टम को पूरे को इन्हों को चेंज करना पड़ेगा, वरना इस तरह से अगर सरकार मामले उठेंगे, सरकार दबा देगी, वो तो बात नहीं होगी। पहले मामले हुए थे, कई बार उन्हें दबाने की कोशिश, एक बार ये रोका भी गया था, और अब वापस जब सिस्टम शुरू हुआ वापस मामले उठे। पिछले 3 साल से लगातार इसके बाहर आए, और ये तो सरकार ने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। इसीलिए सबसे बड़ा है कि एक तो आप भ्रष्ट तंत्र, एक जो माफिया गिर पेपर है वो तो कर ही रहा है, उनको सर्वोच्च सरकार दे रही कि उनके दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि होना ही चाहिए था कि आज से 15 दिन पहले जो एग्जाम से पहले पेपर आ गया था ये, और एग्जाम होते ही जब सेंटर से ये कहेगा भी वो बात आ गई है, उसी दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। सरकार ने एफआईआर नहीं, सीबीआई के पास जाकर अब एफआईआर की बात हो रही है, उसी दिन एफआईआर हो जाता, नहीं तो उसी दिन इस पे हो जाना चाहिए। पर इन्होंने हफ्ते 10 दिन किसी तरह से ये मामला दबका है, नहीं आए। पर जब मीडिया पूरी तरह से सक्रिय होगी और जिस तरह से एक के बाद एक इसके परतें खुलने लगी, तब सरकार दबाव में आई। एनटी जो है उसने कल उसको निरस्त करने की बात करी है। अब और अपने साथ मौजूद है रतनगढ़ की पंचायत समिति का पूर्व प्रधान गिरधारी जी बांगरवा। आज से चर्चा करांगा सर, वो जो पेपर लीक मामलो है इन्हें लेकर क्या होगा? बहुत बड़ी विडंबना कह सकता हूँ। जवान जका लड़का है, मांगा सागा जो दुर्व्यवहार है, भजनलाल और मोदी की सरकार जो के डबल इंजन की सरकार है, और उनका शिक्षा मंत्री जका राजस्थान का बनेड़ा है वह धर्मेंद्र प्रधान जी, वह इस चीज को पतो को लगा पाया क्या जो गैस पेपर बनो वो पेपर खटो आयो क्या लीक हो। आज तक कांग्रेस पर माननीय पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे गोविंद डोटासरा पर ये तंज कसते भजनलाल जी की और माननीय मोदी जी की, और जो प्रदेश ऑल इंडिया के हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसी बात है कोचिंग माफिया और युवा, तो फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या झक मरा रहा है, वो किस लिए मुख्यमंत्री बना, उसको शर्म आनी चाहिए। जो भी माफिया है वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसे पकड़कर तुरंत में डालना चाहिए। ये कहूंगा सर, सीबीआई जांच तक बात पहुंच गई है, पहले एफआईआर की बात हुई, लेकिन अब तो सीबीआई जांच हो रही है, तो थाना प्रदर्शन से पहले सरकार मान लियो कि पेपर लीक हो। वो तो माननी पड़ती है ना, कोई हकीकत है ना, कोई आठ होने की भी बनावटी बात है। और आज की बात है, आज से 2022, 23, 24 तीसरी चौथी बार घटना घटी है। बच्चा है जिसका 22-23 लाख बच्चा है, वहां भविष्य खराब हो गया। और वहां कई बच्चा तो ऐसा है जिसका आपका घर खेत गिरी रख कर व्यवस्था कर तैयारियां करी, वो तो बिल्कुल ही रोड पर आ गया। जिका पैसा 5-5 लाख रुपया में जिका पेपर खरीदी है वह तो एक का नहीं बैठ गया, और जिका 1-1 साल से तैयारी कर रहा वह अलग बैठ गया। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो अब दोबारा वाला तैयारी करनी, तीसरा कई आपकी आर्थिक स्थिति है कि कमजोर, मगर बावजूद बैंकों तक से लोन ले लेकर के तैयारियां करी, तो आर्थिक रूप से भी टूट गया। भविष्य है जी, बिल्कुल अंधकार में हो गया।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। बोल के या मैं विरोध प्रदर्शन करते रहा हूँ, पुतले दहन करने की तैयारी करी। शुरू से लेकर आखिर तक व्यवस्थित ढंग से अगर आप तैयारी चौकसी राख करके काम करे तो ही आप अंकुश लाग सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी है यानी तो फिर धार मेरी वह बात है। तो थोड़ा सा भी अगर हमें लापरवाही होती तो आ चीज होती। और बड़ी शर्म की बात तो यह है कि भाई और जी कांग्रेस में अगर यहाँ की कोई भी छोटी मोटी भी घटना हो जाती है तो तुरंत मंत्री है जो रिजाइन कर दे। तो जिम्मेदारी लेने की बजाय धक्का नागर से करने को उतारू है, नक्काई करे। शर्म की बात है। जिसका पदाधिकारी यहाँ से रिलेटेड है, भाजपा का पदाधिकारी यहाँ से रिलेटेड है, वो दफो करे है, वह बिठा बिठा करके सम्मानित और करे। सबसे बड़ी बात है मोदी जी राज में युवाओं के साथ बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। 26 लाख से अधिक युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है और उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के पदाधिकारी से ये पेपर लीक हुआ है, दुनिया जान रही है, सारी मीडिया बोल रही है, अखबार बोल रहा है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भाजपा रह गया कि था टाइम में जितना पेपर लीक होया अभी तक तो कदम होएगा नहीं। हमारी नकल मत करो, आप अपना काम करो। आप कब तक उठान देते हो हमारा? अब आप क्या करोगे तो बताओ ना। आपका नहीं होना चाहिए ना, हमारी नकल क्यों करो आप? हमने कुछ नहीं किया, हमारे को तुम्हारे बना रहे आप लगाने पास आपके पास नहीं है। कहीं में कोई अपराध नहीं किया, कहीं में आजाद गया, जनता को बोलने का अधिकार दिया। आप जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। सर क्या कहूँगा पूरा प्रकरण के बारे में? प्रकरण के बारे में यही कहेंगे, नेट की जो पेपर लीक हुए हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही गलत काम हुआ है। तो सरकार को जांच करके और करना चाहिए। मैं कौशल शर्मा झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको